हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के एक नए अध्ययन या नए टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कि अधिगम या सीखना, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग बहुत डीप पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझ में आएगा हम लोगों को। अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं। अधिगम कह लें या सीखना कह लें, एक ही मतलब है। और उसका मीनिंग जो है इंग्लिश है उसकी, वो है हमारी लर्निंग, यानी किसी चीज़ को लर्न करना। ये क्या है? अधिगम या सीखना एक बहुत ही व्यापक तथा महत्वपूर्ण शब्द है। हम लोगों ने इसको सुना होगा कहीं ना कहीं, सीखना, किसी चीज़ को सीख रहे हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की परिभाषा वैज्ञानिक ढंग से देने की कोशिश की है। समान अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी जो व्यवहार में हमारे चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा सीखना होता है, हमारी लर्निंग होता है। परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन हमारा थकान के द्वारा हो रहा है, दवा खाने से हो रहा है, बीमारी से हो रहा है, या परिपक्व हो रहे हैं, तो ये सब जो ऐसे चीज़ें हैं वो हमारा परिवर्तन नहीं होगा। उसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, वो भी किसी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो हमारा रियल में लर्निंग होती है, उसको कहा जाता है। जिसे हम अपनी पर्सनालिटी में, यानी अनुभव और जो हमारा अनुभूति होती है और हमारा एडजस्टमेंट कहीं कर पाना, वो हमारा लर्निंग होता है। ये किन्हीं किन्हीं कारणों से जो परिवर्तन आ जाता है, इसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। ऐसे ही परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं। प्रायः इसी तरह के परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। यानी वो परिवर्तन जो हमें कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में हम अपने आप को एडजस्ट कर लें, वो हमारा लर्निंग होता है। अतः इससे ये कहा जा सकता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति, यानी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के फलस्वरूप, तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति समायोजन या एडजस्टमेंट करने में मदद करता है, वो हमारा लर्निंग होता है। लर्निंग में हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके के डिफिनीशंस दी है। उससे पहले हम लोग इसके प्रकृति को देखते हैं, यानी इसका क्या नेचर है। वो अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूर्णतः अर्जित ही होता है। जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो अर्जित ही तो होगा, सीख रहे हैं, यानी वो अर्जित है। कहें, यह व्यवहार जन्मजात नहीं होता। लर्निंग हम कोई चीज़ सीखते हैं, ना कि हम जन्म से ही लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। अधिगम हमें विरासत में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्ररूप से या प्रभाव से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से हमारे द्वारा स्वयं ही अर्जित की जाती है। भाषा जो हम बोलते हैं, कौशल जिनका हम प्रयोग करते हैं, या रुचियाँ, आदतें या एक्सपीरियंस जो अभिव्यक्तियाँ होती आदि जो हमारे व्यक्तित्व के अंग बने हुए हैं, ये सब अर्जित व्यवहारगत विशेषताएं हैं। अब यहाँ ये प्रश्न आ रहा है कि किस प्रकार के अर्जित अधिगम व्यवहार की विशेष प्रकृति क्या होती है, तथा उसमें किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रश्न का बहुत कुछ उत्तर सीखना या संबंधित परिभाषाएं या उससे संबंधित भली भांति जो प्राप्त किया जा सकता है, वो लर्निंग हमारा होता है। अब हम लोगों ने लर्निंग का जो अर्थ था वो देखे हैं, यानी स्वरूप क्या था और उसकी प्रकृति। अभी हम देखेंगे कि लर्निंग का क्या अर्थ है, वो देखेंगे, यानी अधिगम की क्या मीनिंग है, वो देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव ग्रहण करता है। हर कोई कुछ हर दिन नया सीखता है, हर पल नया सीखता, वही हमारी लर्निंग होती है। इन नवग्रहित अनुभवों से उसके व्यवहार में निरंतर बदलाव आता रहता है। इस प्रकार दैनिक अनुभवों के एकत्रीकरण और उनके उपयोग को सीखना कहते हैं। समायोजन की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन होता रहता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सीखना या अधिगम कहा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली होती है। आज मतलब जीवन भर हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं।
अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं भी करता है। लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति सीखने के द्वारा ही प्राप्त होता है, यानी उसे उसमें कितनी क्षमता है ये जब वो उस चीज़ को करेगा, अनुभूति यानी अनुभव प्राप्त करेगा, तभी पता चलेगा कि अच्छा हम ये चीज़ कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया निरंतरता एवं सार्वभौमिकता पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के जो अर्थ हैं उसको बहुत अधिक तरीके से स्पष्ट किया है और अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी लर्निंग की क्या डिफिनीशंस हैं, यानी अधिगम की क्या परिभाषाएं हैं, उनको देखेंगे। तो बहुत मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अधिगम को बताया है कि अधिगम ऐसे होता है, ऐसे होता है। स्किनर ने बताया है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी व्यवहार में जो हम जो चीज़ें अर्जित करते हैं उनके द्वारा जो हमारा उन्नत होता है वही हमारी लर्निंग है। क्रो ने बताया है कि ज्ञान यानी नॉलेज जो हमारा है और हमारे एक्सपीरियंस की प्राप्ति ही अधिगम होता है। गिल्फर्ड ने बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी जो व्यवहार में जो कारण आ रहे हैं उन्हीं को परिवर्तित करना ही हमारा अधिगम या लर्निंग है। मर्फी ने बताया है कि सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है, यानी व्यवहार में सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का, यानी जो हम देखते हैं और जो व्यवहार करते हैं वही हमारी लर्निंग है। गेट्स ने बताया है कि अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है, यानी अधिगम जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं वही व्यवहार का हमारा एक शोध होता है। हैंडी स्मिथ ने बताया है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप नए व्यवहार का निर्माण अथवा पुराने व्यवहार में सुदृढ़ीकरण ही अधिगम होता है। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने चीज़ों को बताया है। क्रो ने फिर एक डिफिनेशन और दी है कि आदत और अभिवृत्ति के अर्जन को ही अधिगम माना जाता है, यानी जो हमारी हैबिट होती है और हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, हमारे एप्टीट्यूड, वो हमारा अर्जन होता है, यानी लर्निंग होती है। चार्ल्स ई स्किनर ने बताया है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार बताया गया है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में बदलाव ही अधिगम है। यह बदलाव या परिवर्तन प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग डिफिनेशंस दी है। हमारे पास जितनी डिफिनेशंस हैं हमने वो आपको इम्पोर्टेंस डिफिनेशन दी हैं। कार्न बैग के अनुसार बताया है कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। मर्फी के अनुसार कि व्यवहार अधिगम ये हो चुकी है डिफिनेशन। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफर्ड की भी हो चुकी है। हम देखेंगे ई.एस. पील के अनुसार कि अधिगम व्यवहार में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुकरण में होता है। क्रो ने भी वही है। फिर वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे। ब्लेयर एंड जोन्स एंड सिम्पसन के शब्दों में बताया गया कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो व्यक्ति के अनुभवों का फल हो और जो भावी परिस्थितियों का सामना करने में अलग प्रकार से सहायक हो वही हमारा अधिगम होता है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी है कुप्पुस्वामी के अनुसार कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक परिस्थिति में उसके अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा जीव के सामान्य व्यवहार के प्रतिमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि क्या है डिफिनेशंस हमारी लर्निंग की, और उसी में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे। जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। सार्टन, नॉर्थ स्टेन और चैपमैन ने बताया है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही हमारा क्या है, लर्निंग है।
मार्गन और किंग स्यूस और स्कॉपलर ने बताया है कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। इस प्रकार सबने अलग अलग तरीके की डिफिनीशन दी है, लेकिन मीनिंग कहीं ना कहीं यही निकल के आ रहा है कि जो मनोविज्ञान सॉरी जो लर्निंग है, हमारी सीखना है, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है, और वो परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति द्वारा यानी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस द्वारा प्राप्त होता है, वही हमारा लर्निंग होता है। इस प्रकार हमने लर्निंग का अर्थ देखा, स्वरूप देखा, प्रकृति देखी और उसकी परिभाषाएं देखी। और इसमें से आप लोगों को जो चीज़ या कुछ भी ऐसा क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।